दोस्तों, एक अच्छा जीवन जीना प्रत्येक व्यक्ति का एक सपना होता है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा जीने के लिए लोगों से, अपने बड़ों से सलाह लेता है, अपने गुरु से, अपने टीचर से बहुत कुछ सीखता है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग भटक जाते हैं और गलत मार्ग पे चले जाते हैं और अपने जीवन में कहीं ना कहीं कष्ट झेलते हैं या फिर एक बैलेंस नहीं बना पाते। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। दानपुण्य चैनल में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं और अपनी बात को रखने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जिससे मुझे वो बहुत अच्छी बात लगी। मतलब कि जैसे लाइफ में कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमेशा हमें टच करती हैं और उस छोटी सी वाक्या से हमारी लाइफ में एक चेंजिंग आने की संभावना होती है। तो ये एक ऐसे ही एक मैं आपको किस्सा बता रहा हूँ जो ट्रू किस्सा है। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी तो मैं अपनी गाड़ी को सही कराने के लिए एक मिस्त्री के पास गया। वो मिस्त्री बड़ा सक्षम मिस्त्री है, मैं गाजियाबाद की बात कर रहा हूँ। और उस मिस्त्री से मेरी जब बातचीत हो रही थी तो उसने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई जो मुझे लगा कि मुझे सब लोगों के साथ एक प्लेटफॉर्म पे शेयर करना चाहिए। तो ये मेरा चैनल है दानपुण्य, तो इसके माध्यम से ये बात मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपके लिए भी ये बात बहुत फायदेमंद साबित हो। तो मेरी वीडियो को पूरा देखना, मेरी बात को पूरा सुनना, बहुत अच्छी बात है। तो मेरी जब उस मिस्त्री से बातचीत हो रही थी तो वो अपना मुझे अनुभव बता रहा था कि कैसे उसकी शुरुआत हुई, कैसे उसने ये काम किया और कैसे कैसे उसकी फैमिली का जो स्ट्रगल था, उसके माता पिता ने कैसे कैसे क्या क्या पीड़ाएं सही। आज वो अच्छा मिस्त्री है, अच्छा कमा रहा है। तो उसने मुझे एक बहुत अच्छी एडवाइस दी कि मोस्टली लोगों की लाइफ में जो दिक्कत होती है उसकी जो एक वजह ये भी होती है फाइनेंशियल खर्चे। आजकल महंगाई ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, महंगाई आजकल लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। महंगाई की वजह से लोग परेशान होते हैं। वो युवा हो सकते हैं, औरतें हो सकती हैं, बच्चे हो सकते हैं, सबके लिए ये वीडियो है। तो उसने मुझे एक मंत्र बताया जो उसके फादर ने कभी उसे बताया था कि मतलब ये ऐसे ऐसे ये चीजें हैं तो इसको हमेशा बैलेंस करके रखना। तो उसने मुझे बताया कि उसके फादर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो चीज आज भी उसके दिमाग में है और वो बहुत लोगों से इस चीज को शेयर करता है। तो वो जो चीज उसने मुझसे शेयर करी वो एक फॉर्मूला था। तो वो फॉर्मूला ये था, लाइक ये आपका हाथ है और मुट्ठी बंद और मुट्ठी ओपन। ये एक ऐसा फॉर्मूला उसके फादर ने बताया कि कुछ लोगों की जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो अलग अलग होती है। कोई 15,000 रुपये महीना कमा रहा है, कोई 25, कोई 40, कोई 1 लाख। तो उसके हिसाब से लोगों के जो खर्चे होते हैं उसके अकॉर्डिंग, मतलब जो उसकी तनख्वाह है, जो उसका व्यवसाय है, उसके अकॉर्डिंग उसके खर्चे होते हैं। सपोज आज आप यहाँ पे हो सकता है कि कल आप यहाँ पे आ जाओ। तो जीवन में स्थिति बदलती रहती है। तो उसके फादर का कहने का तात्पर्य ये था कि जो इंसान अपने बैलेंस को, मतलब कि एक बैलेंस अपना रखता है, मतलब कि इस सिचुएशन में, मतलब कि अगर आप फाइनेंशियल, आपका बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है, आप अच्छा कमा रहे हो और आपके खर्चे बहुत ज्यादा हैं, तो आप अपना हाथ खुला रखो। अगर आपको लगता है कि आपका डाउनफॉल है, आपकी लाइफ में खर्चे आपके ज्यादा हो गए हैं और आप इस स्थिति को भी बैलेंस करना सीखो। मतलब कि अपनी मुट्ठी को बंद करना भी सीखो और मुट्ठी को खोलना भी सीखो। जब आप मुट्ठी खोलते हो तो आपका पैसा, आपका फाइनेंशियल जो आपका पूरा वो है, वो कहाँ पे खर्च हो रहा है। अगर आप गलत जगह खर्च कर रहे हो, गलत लोगों में खर्च कर रहे हो, अगर आप उसे सही जगह पैसा नहीं लगा रहे तो वो भी गलत है। जब आपका डाउनफॉल होता है तो आप अपना जो बैलेंस है वो बना के रखो। तो दोनों चीजों पे हमारी अच्छी कंट्रोलिंग होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ईश्वर की कृपा से आपके पास अच्छा पैसा है तो आप उसको गलत जगह लगा रहे हो, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपका डाउनफॉल है तो आपका हाथ ऐसे मुट्ठी बंद होने की जगह ऐसे ही है। मतलब आपको ये वाला जो बैलेंस है वो बनाना ही नहीं आता। आपके खर्चे जो हैं वो आपको लिमिट में उसको कंट्रोल करने ही नहीं आते। तो ये एक मुख्य बहुत बड़ा कारण होता है लोगों की परेशानी का लाइफ में। ऐसे बहुत से मतलब कारण होते हैं, लेकिन ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि उनके फादर ने एक अच्छे तरीके से एग्जाम्पल से उनको उसको समझाया कि जीवन में, लाइफ में हमेशा इन दोनों पे अच्छी कंट्रोलिंग रखना।
जब आपका हाथ खुला हो तो सही जगह पैसा इन्वेस्ट करना, सही लोगों की मदद करने के लिए या फिर बिजनेस में या व्यवसाय में आपका पैसा जो अच्छी जगह इन्वेस्ट होना चाहिए। अगर आपका डाउनफॉल चल रहा है तो आपको इस सिचुएशन को भी कंट्रोल करना आना चाहिए कि आप अपने खर्चों को बैलेंस कर सको। ऐसा ना हो कि आपका डाउनफॉल चल रहा है और आपके खर्चे ओपनली वही चल रहे हैं जो आपका जब पिक होता है, अच्छा पिक होता है, आपका लाइफ में सब कुछ बेटर चल रहा होता है तो आपको वो कंट्रोल करने ही नहीं आती। तो यहाँ पे लोगों की जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है, लोग कर्जा ले लेते हैं, बहुत से लोग डेली सपोज ड्रिंक कर रहे हैं और कभी उनके पास पैसा नहीं है तो वो हैबिचुअल है कि लोगों से उधार मांग के ड्रिंक कर रहे हैं, या शॉपिंग का बहुत लोगों को चस्का होता है। तो हमें अपने खर्चों को कंट्रोल करना भी आना चाहिए। दोस्तों, छोटी छोटी चीजें लाइफ में बहुत इफेक्ट डालती हैं जिनसे हमारे लाइफ का बैलेंस बना रहता है। जो समझदार, संपन्न और सुझारू टाइप के लोग होते हैं, जो अपनी मतलब कि जो लाइफ के जो बैरियर होते हैं उनमें एक बैलेंस बना के रखते हैं हर तरीके से। आपने देखा होगा कुछ लोग समाज में डिस्टर्ब नहीं होते, वो एक हर तरीके से अपनी लाइफ को बैलेंस बना के रखते हैं। लिमिटेड दोस्त, लिमिटेड चीजें और हर चीजों को उनको कंट्रोलिंग आती है। तो ये सब जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं अगर समझी जाएं तो दोस्तों, अगर मेरी ये बातें आपको अच्छी लगी हो, मेरे जो मिस्त्री भाई साहब थे उनका एक किस्सा आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को शेयर उन लोगों को करना जिनकी कंट्रोलिंग अच्छी नहीं है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये वाकया आपको अच्छा लगा होगा। प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, कमेंट में अपना सुझाव भी दे सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस बात को सुनने के लिए। मैं आशा करता हूं कि आपकी लाइफ में भी इस बात को सुन के एक परिवर्तन आए।